ठीक है, स्क्रीन दिख रही है? ओके, सो जो डाउट था आपका श्रद्धा कि वैल्यू मतलब आपने कैसे सेम कलर के कार्ड्स बनाए थे, सो कार्ड्स मैंने सिर्फ कॉपी पेस्ट करे थे और उसके बाद अगर हमें सपोज पेमेंट्स का डेटा यहाँ पे इस कार्ड में दिखाना है, सो वी विल ड्रैग एंड ड्रॉप पेमेंट्स हियर। सॉरी, सो अभी इसका टाइटल क्योंकि ग्रॉस चार्जेस है, इसका टाइटल फिर हम जाके चेंज कर सकते हैं। पेमेंट्स एंड इसका कलर चेंज करना है, सो वी कैन चेंज इट्स कलर एज वेल। इफेक्ट्स में जाके इन बैकग्राउंड यू कैन चेंज इट्स कलर, मतलब अभी मैंने दूसरा कलर सेलेक्ट करा है बट दिस इज हाउ वी चेंज द कलर। क्लियर? ओके मैम। ठीक है, सो कल हमने ये बार चार्ट बनाया था एंड वेट, अच्छा so let me drag this down. So this dashboard I have already created और मैं आपको वो अभी साथ में हम लोग बनाना सीख रहे हैं, ठीक है? So this is the dashboard, ये हम अभी रेप्लिकेट करेंगे। So these are the pages. ठीक है, let me just go to overview. Now what we have to make, अभी हमने KPIs बना लिए हैं, बार चार्ट बना लिया है, पाई चार्ट बनाना है, पेमेंट्स बाय पेयर कैटेगरी। हमें देखना है कि कौन सी कैटेगरी ने कितना पेमेंट करा है इन हॉस्पिटल, ठीक है? सो फॉर दैट हम क्या करेंगे, यहाँ पे पाई चार्ट ले लेंगे, हम वैल्यूज में पेमेंट सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें पेमेंट्स देखना है, ठीक है? एंड पेयर कैटेगरी को हम सेलेक्ट करेंगे लेजेंड में। सो लेजेंड क्या है? बेसिकली लेजेंड इज समथिंग जो एक पूरे डेटा को सेक्शंस में डिवाइड करेगा। तो लेजेंड आपको स्टैक बार चार्ट में मिलेगा ऑप्शन, स्टैक कॉलम चार्ट में मिलेगा, पाई चार्ट में मिलेगा, डोनट चार्ट में मिलेगा, किसी भी चार्ट में जहाँ पे आपको दिखेगा कि कोई पूरा होल जो एक सेक्शन है या डेटा है उसको किसी सेगमेंट्स में डिवाइड किया जा रहा है, वहां पे आपको लेजेंड ऑप्शन मिलेगा, ठीक है? तो लेजेंड ऑप्शन इज यूज फॉर दैट। तो अभी हमको ये पूरा जो सम है, सम ऑफ पेमेंट, हमें किस कैटेगरी में डिवाइड करना है? बाय पेयर, कि कौन से पेयर ने कितना पे करा है, मतलब सो वी विल टेक पेयर नेम सी। इसको फोकस मोड पे ले जाते हैं। तो देखो हमें कमर्शियल पेयर से 58% पेमेंट आई है, मेडिकेयर से 39% पेमेंट आई है एंड फ्रॉम मेडिकेड सेक्शन हमें 2.4% पेमेंट आई है। और जो अदर्स सेक्शन है, अदर्स में मतलब इंडिविजुअल पेमेंट हो सकती है, मे बी कुछ सेटलमेंट पेमेंट हो सकती है, लाइक किसी इन अदर्स में इंडिविजुअल पेमेंट मतलब किसी एक पर्टिकुलर पर्सन ने पेमेंट करी है वो आ सकती हैं। और किस तरह की पेमेंट आ सकती है?
लेट्स कंसिडर दैट ओनली अभी, ठीक है। तो वो 0.18% पेमेंट आई है हॉस्पिटल में। सो दीज आर द टाइप ऑफ पेयर्स इन द हॉस्पिटल, ठीक है। अब अभी तो हमने ये डेटा ऐड कर दिया, अब इसको थोड़ा एडिट करते हैं। एडिट करने के लिए एक बार फोकस मोड पे ही चलते हैं। अभी इसके एक तो सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि इसमें हेडिंग क्या आनी चाहिए, इसके कलर्स क्या होने चाहिए, जो डेटा लेबल हमें दिखाई दे रहे हैं वो किस तरह के होने चाहिए, इनका कलर क्या होना चाहिए, रखने भी हैं या नहीं रखने हैं इनको। और जो हमारा ये आ रहा है लेजेंड का डिस्क्रिप्शन आ रहा है, इसको कहाँ रखना है, हमें सेंटर बॉटम पे रखना है, साइड में रखना है, लेफ्ट में रखना है, राइट अपर साइड रखना है, जहां पे भी रखना है वो अभी हम चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज कि अभी इसका टाइटल एडिट करते हैं। सो टाइटल अभी क्या है, सम ऑफ पेमेंट्स बाय पेयर। अभी हमें इसको सिर्फ रखना है पेमेंट्स बाय पेयर कैटेगरी, ठीक है। So this will be the title of our sheet, like our pie chart. अब इसको हमें सेंटर लाइन करना है, so we can do it by horizontal alignment section. यहाँ से सेंटर लाइन हो जाएगा। अभी तो फोकस मोड में है इसलिए सेंटर अलाइनमेंट दिख नहीं रहा है। जब फोकस मोड से बाहर निकलेंगे, बैक टू रिपोर्ट जाएंगे, तो यहाँ पे देखो इसका सेंटर अलाइनमेंट दिख रहा है, ठीक है। इसका फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। बोल्ड ले सकते हैं इसको, एंड इसका साइज भी इंक्रीज कर लेते हैं। इसको एक बार यहाँ पे अच्छा, अभी हमने उसको ऑफ कर रखा है। सिलेक्शन जो स्टेज वाला शेप था उसको ऑफ कर रखा है, राइट। तो शेप के अकॉर्डिंग मैं इसकी पोजीशन को सेट करूंगी। And it will be somewhat here. और इसको इसका साइज जो है थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। हाफ पेज का इंडिकेशन नहीं आ रहा, ये रहा। अभी इतना रखते हैं, बाद में एडिट कर लेंगे। सो अब पेयर बाय पेयर पेमेंट बाय पेयर कैटेगरी हमने टाइटल ऐड कर दिया। नाउ लेट्स सी कि डेटा लेबल्स हमें रखने या नहीं। सो आई सजेस्ट कि अभी हटा देते हैं। डिटेल लेबल्स बोलते हैं पाई चार्ट में इसको, डेटा लेबल नहीं। तो इसको मैं ऑफ कर देती हूँ। तो डेटा लेबल्स हट गए यहाँ से। अगर यूजर को देखना है सो दे कैन हवर ओवर दिस, तो उनको इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी कि ये कौन सी कैटेगरी। वैसे तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि ये मेडिकेयर कैटेगरी है, पर उनको एग्जैक्ट परसेंटेज अगर देखना है सो दे कैन सी हियर। और अगर आपको चाहिए कि परसेंटेज आपको सामने ही दिखाने, सो यू कैन कीप दिस डिटेल लेबल ऑन, ठीक है। और ऑन करके इस लेबल के कंटेंट को आप यहाँ से एडिट कर सकते हो, इसका कलर एडिट कर सकते हो, एंड इसका फॉन्ट, देन फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज करते हैं। देन इज गुड, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन एडिट। मैं अभी इसको क्लोज कर रही हूँ। नाउ नेक्स्ट इज कलर्स कैसे एडिट करना है। सो कलर्स के लिए स्लाइसेस कॉलम है, सॉरी स्लाइसेस जो है यहाँ पे सेक्शन है। स्लाइसेस में आपको सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे जो जो डिवाइड हुए हैं पेयर कैटेगरी, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। एक बार इसको भी एडिट कर लेते हैं। ये पेयर नेम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो पेयर नेम हमें नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे इसको बोलना है पेयर कैटेगरी।
सो देखो आप यहाँ से भी रीनेम कर सकते हो विजुअल को। ये जो हमने यहाँ पे ऐड करा था, तो इसको, ये जो छोटा सा एक छोटा एरो दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ एक ऑप्शन आता है रीनेम फॉर दिस विजुअल। जब इस पे क्लिक करोगे तो आप इसको रीनेम कर सकते हो, या फिर आप इस पे डबल क्लिक भी करोगे तो ये रीनेम के लिए ऑन हो जाएगा, और आप इसको रीनेम करके कहीं पे भी क्लिक कर दोगे, ये सेव हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। दिस इज पेयर कैटेगरी। अगेन चलते हैं स्लाइसेस पे कलर्स डिसाइड करने के लिए। सो मैंने कलर डैशबोर्ड के थीम के अकॉर्डिंग मैंने कुछ कलर चूज कर रखे हैं। यू कैन सेलेक्ट योर ओन कलर पैलेट, ठीक है। तो मैं फटाफट वहां से कलर्स कॉपी करके ले आती हूँ। ओके, तो मैंने कलर चेंज कर दिए सबके। नाउ दिस लेजेंड इफ यू कैन सी, तो ये देखो ये सारे कलर्स बताने लग गया कि कौन सा कलर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। नाउ अब ये डिसाइड करना है कि जो हमें लेजेंड दिखाई दे रहे हैं ये एक्चुअली दिखने कहाँ चाहिए। हम अगर चाहें तो इसको बॉटम सेंटर में भी रख सकते हैं। इफ वी वांट हम इसको सेंटर राइट में भी रख सकते हैं, सेंटर लेफ्ट में रख सकते हैं, वो आपकी चॉइस हो सकती है, ठीक है। आई एम कीपिंग इट एट सेंटर राइट। तो पेमेंट बाय पेयर कैटेगरी का पाई चार्ट रेडी हो गया। तो थोड़ा एडजस्ट करते हैं ऊपर। तो स्ट्रेच कर देते हैं टू द एंड ऑफ दिस। नाउ नेक्स्ट हमें क्या बनाना है? नेक्स्ट हमें चाहिए डोनट चार्ट विच विल शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन टाइप्स। तो ट्रांजैक्शन टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन हमें डोनट चार्ट में दिखाना है। तो लेट्स मेक अ डोनट चार्ट नाउ। सॉरी, कहीं पे भी बाहर क्लिक करो एंड देन सेलेक्ट अ डोनट चार्ट, न्यू डोनट चार्ट। एंड अब हमें क्या क्या दिखाना था इसमें? फर्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन टाइप। तो सबसे पहले तो हमें फैक्ट टेबल पे जाना है। अच्छा नहीं, ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन टाइप दिखाने के लिए वी नीड टू गो टू डिम ट्रांजैक्शन, और यहाँ पे वैल्यूज में सबसे पहले रखना है काउंट ऑफ ट्रांजैक्शन, एंड लेजेंड में हमें ऐड करना है ट्रांजैक्शन टाइप। तो ट्रांजैक्शन टाइप हमें क्या दिखा रहा है? फोकस मोड में जाके देखते हैं कि किस तरह का ट्रांजैक्शन हुआ है, पेमेंट करने के लिए कैसा ट्रांजैक्शन किया गया है। इट वॉज अ चार्ज पेमेंट, इट वॉज एडजस्टमेंट, कुछ एडजस्टमेंट हुआ है पेमेंट में, इट वॉज अ पेमेंट, डायरेक्ट पेमेंट हुई है, बिल पेमेंट था मतलब बिल लिया गया इसका, इट वॉज डिनायल, पेमेंट डिनायल कर दी गई है, या फिर इट वॉज इनवॉइस पेमेंट। ट्रांजैक्शन का कुछ ये टाइप्स हैं, ठीक है। अब इनको अगेन, तो मैंने एक चीज आपको बताई थी कि अगर सिमिलर तरह की
विजुअल्स हैं, तो डोनट चार्ट और बाय चार्ट सिमिलर हैं, राइट? तो इसमें अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप फॉर्मेट पेंटर को यूज कर सकते हो। तो अपने आप जो चीजें, कुछ चीजें थी, जैसे हमने टाइटल को सेंटर लाइन किया था, उसका फॉन्ट चेंज किया था, उसमें कुछ कुछ चेंजेस किए थे, वो सारे चेंजेस यहाँ पे अप्लाई हो गए एक ही बार में। अब हमारे पास सिर्फ एक ही चेंज करना बचा है, वो है कलर का, ठीक है? क्योंकि इस ट्रांजैक्शन जो है उनके कलर हमें कुछ और शो करने पड़ेंगे, बिकॉज ये सारे कलर्स मैच नहीं कर सकते। दीज आर पेयर कैटेगरी एंड दीज आर ट्रांजैक्शन कैटेगरी। तो केपीआईस के कलर चेंज कर देते हैं फटाफट। तो मैंने कलर्स चूज कर रखे हैं, अब अपने कलर पैलेट खुद डिसाइड कर सकते हैं। कहीं पे भी किसी को डाउट आए, सो यू कैन जस्ट रेज योर हैंड एंड आस्क, ठीक है? क्योंकि मैं अभी मेन स्क्रीन पे नहीं हूं, तो मुझे मे बी आपके रिएक्शंस नहीं दिखेंगे, तो आपको रेज करना पड़ेगा हैंड, ताकि मेरे पास आवाज आ जाए। ठीक है, I've added all the colors. So अभी आप देख रहे हो कि एक हमारा ओवरव्यू का कुछ कुछ चीजें, मतलब ऑलमोस्ट एक व्यू हमें दिख गया है कि कैसा डैशबोर्ड, क्या क्या इंफॉर्मेशन, क्या स्टोरी लाइन हम दिखाना चाह रहे हैं इस पेज के थ्रू, ठीक है? अब एक लास्ट चीज रह गई है, वो है स्लाइसर्स, या कह सकते हैं फिल्टर्स, ठीक है? तो पावर बीआई में हम फिल्टर्स को दो तरीके से यूज कर सकते हैं। मैं दिखाती हूँ कैसे, तीन तरीके से, सॉरी। एक तो पावर बीआई का सेल्फ फिल्टरिंग होती है। कैसे होती है? अगर सपोज मैंने यहाँ पे ग्रॉस चार्जेस पे, सॉरी यहाँ नहीं, अगर सपोज मैंने यहाँ पे मेडिकेयर के सेक्शन पे क्लिक किया पाई चार्ट में, तो क्या होगा कि ये जो सारे विजुअल्स हैं ये मेडिकेयर के अकॉर्डिंग फिल्टर हो जाएंगे। सी दिख रहा है? ये सारा इंफॉर्मेशन मेडिकेयर ये बता रहा है नाउ कि कितने ग्रॉस चार्जेस पर मंथ मेडिकेयर से आए हैं, ठीक है? यहाँ पे भी जो इंफॉर्मेशन है अकॉर्डिंग टू मेडिकेयर वो चेंज हो जाएगी। तो इसको वापस से ओरिजिनल स्टेट पे कैसे लेके आना है, वापस से मैं इस सेक्शन पे क्लिक कर दूंगी एंड इट विल रिटर्न टू द ओरिजिनल स्टेट। तो ये तो हो गई सेल्फ फिल्टरिंग पावर बीआई की। नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिलता है फिल्टर करने का डेटा बाय स्लाइसर्स। सो स्लाइसर्स आर दीज, सॉरी मैंने उसी में सेलेक्ट कर लिया, कहीं पे भी बाहर सेलेक्ट करके एंड देन क्लिक ऑन स्लाइसर्स। सो स्लाइसर्स आर अनदर ऑप्शन। स्लाइसर क्या करता है कि आप जो भी डेटा यहाँ पे सेलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग ये पूरा डैशबोर्ड जो है वो चेंज हो जाएगा, उसकी इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी। आई विल शो यू हाउ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट स्लाइसर सेलेक्ट करती हूँ, डेट। डेट के लिए आई विल गो टू डिम डेट एंड आई विल सेलेक्ट डेट। अब देखो ये ऐसे दिखाई दे रहा है लिस्ट के फॉर्म में। मुझे चाहिए कि ये ड्रॉप डाउन जैसे दिखाई दे, तो हम कहाँ जाएंगे? स्लाइसर सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ पे देखो कुछ स्टाइल्स आपको अवेलेबल है। तो वर्टिकल लिस्ट है जिसमें ये ऑलरेडी आपको दिख रहा है, ये वर्टिकल लिस्ट है। टाइल्स में आप देख सकते हो डेट्स को ऐसे, या फिर हम ड्रॉप डाउन में देख सकते हैं। So to create filters, drop down is the option which is mostly used. अच्छा, sorry.
ये ठीक है, एक बार इसको सिलेक्ट करते हैं, नाउ एडिट इट। इसकी हाइट थोड़ी सी कम कर देते हैं। सो दिस इज अ डेट फिल्टर नाउ। तो मैं अब हमारा जो डेटा है डैशबोर्ड पे उसको डेट के अकॉर्डिंग फिल्टर कर सकती हूँ। आई वांट कि मैं सिर्फ 1/1/2020 का डेटा देखना चाहती हूँ कि उस दिन कितने ग्रॉस चार्जेस थे, पेमेंट कितना हुआ था, एडजस्टमेंट कितना, मतलब अकाउंट रिसीवेबल कितना था। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑन 1/1/2020। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन फिल्टर द डेटा। नाउ इसमें एक और ऑप्शन है कि आप इसका सिलेक्शन एडजस्ट कर सकते हो, मतलब कि हमें सिंगल सेलेक्ट चाहिए, मल्टी सेलेक्ट चाहिए, सॉरी मैंने सिंगल सेलेक्ट ऑन कर दिया, या फिर शो सेलेक्ट ऑल एज एन ऑप्शन इन स्लाइसर, मतलब कि सेलेक्ट ऑल एक ऑप्शन आ जाए कि हम सारे ही देखना चाहते हैं। तो एक बार मैं मल्टी सेलेक्ट ऑफ कर रही हूँ, सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन ऑन कर रही हूँ। देखो ऊपर एक सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन दिखने लग गया, अब पहले ये नहीं आ रहा था। मैं ऑफ करके दिखाती हूँ। पहले सेलेक्ट ऑल नहीं आ रहा था ऊपर, जैसे मैंने इसको ऑन किया वी विल गेट अ सेलेक्ट ऑल ऑप्शन। इसको अगर हम सेलेक्ट ऑल कर देंगे तो ये पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेगा, जितने भी डेट्स हैं वो सारी सेलेक्ट हो जाएंगी। सेलेक्ट ऑल ऑफ कर देंगे तो कुछ भी सेलेक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, एक बार ये फिर से ये जो शेप है इसको मैं ऑफ करती हूँ, थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है ये। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और मैं इसमें अब सिंगल सेलेक्ट ऑन कर देती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि, या फिर रहने दो, डेट तो मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं। सो डेट में मल्टी सेलेक्ट ऑन रहते हैं, ऑन रखते हैं। सो दिस इज हाउ फिल्टर वर्क्स। अब जैसे कि हमने कोई फिल्टर में भी सेलेक्ट कर रखे हैं, कुछ डेट सेलेक्ट कर लिए हैं, और आपको एक ही बार में ये सारे फिल्टर्स क्लियर करने हैं। तो देखो यहाँ पे ड्रॉप डाउन के यहाँ पे एक छोटा सा इरेजर जैसा ऑप्शन आ रहा है। इस पे अगर आप हवर करोगे तो आपको क्लियर सिलेक्शंस दिखाई देगा। इस पे आप क्लिक करोगे और सारे जो सिलेक्शंस आपने कर रखे हैं इस फिल्टर में वो क्लियर हो जाएंगे एक ही बार में। ओके, लेट्स मेक मोर फिल्टर्स। हमें कौन कौन से फिल्टर्स बनाने हैं, सॉरी, तो वो हम यहाँ देखते हैं। हमें इंटरएक्टिविटी में डेट रेंज फिल्टर चाहिए, पेयर कैटेगरी चाहिए एंड ट्रांजैक्शन टाइप चाहिए। हम चाहते हैं कि यूजर इन फिल्टर्स को यूज करके डेटा को व्यू कर सके। ठीक है, तो हमने डेट तो ले लिया, पेयर कैटेगरी और ऐड कर देते हैं। तो उसके लिए हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसको फटाफट एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, let me just add the position details to this. Properties position vertical है 66, 66 कर देते हैं। शायद हाइट हल्की सी चेंज हो गई। हाँ, नाउ इट इज गुड।
इसको सेट कर दिया. अब इसके कंटेंट को चेंज कर देते हैं. सो फर्स्ट इज ट्रांजैक्शन टाइप. ट्रांजैक्शन टाइप के लिए यहाँ से हम जो डेट है इसको हटाते हैं और ट्रांजैक्शन टाइप को ऐड कर देते हैं. तो अब इस फिल्टर में हमें ट्रांजैक्शन टाइप दिखने लग गए. यहाँ पे भी अब हम चाहें तो मल्टी सेलेक्ट रख सकते हैं, नहीं चाहें तो हटा सकते हैं. ठीक है, मल्टी सेलेक्ट ऑन रखते हैं, मे बी मल्टीपल ट्रांजैक्शन टाइप देखने हो तो. एंड देन नेक्स्ट इज पेयर कैटेगरी. सो पेयर कैटेगरी के लिए वी नीड पेयर नेम. जो सेलेक्ट, ठीक है. अब इसको एडिट कर देते हैं. यहाँ पे पेयर नेम की जगह वी विल कॉल इट पेयर कैटेगरी. पेयर कैटेगरी में क्या ऑप्शंस है? कमर्शियल, मेडिकेड, मेडिकेयर, अदर्स. ये हो गया. नाउ लेट्स सी कि ये परफॉर्म कैसे कर रहा है. अगर मैं पेयर कैटेगरी से इस डैशबोर्ड का डेटा देखना चाह रही हूँ कि मैं सिर्फ मेडिकेयर का डेटा देखना चाह रही हूँ कि मेडिकेयर में सम ऑफ पेमेंट कितना आया, ग्रॉस चार्जेस कितने थे, टोटल एडजस्टमेंट कितने हुए, अकाउंट रिसीवेबल कितने हैं. सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग. अब मैं चाहती हूँ कि ये जो हमारे फिल्टर्स हैं ये किसी एक विजुअल से इंटरैक्ट नहीं करे. मतलब कि मैं चाहती हूँ कि पूरे डैशबोर्ड का डेटा चेंज होए पर जो मेरा डोनर चार्ट है उसका डेटा चेंज नहीं होना चाहिए. तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है जिसको हम बोलते हैं इंटरैक्टिविटी. उसके लिए वी विल गो टू व्यू, wait, access, ठीक है. एक सेकेंड, वो ऑप्शंस कहाँ गया? Yes, someone raised hand. Yeah, Shraddha. Ma'am, when we will save the dashboard, will this slicers and filters work? क्या? When we will save the dashboard for any presentation for future use, will the slicers work then? हाँ, yes, they will work. Okay. So whichever slicer you will select at the point in time while saving this, so they will remain like that. Okay, okay. Yes, I found the thing I wanted to explain you guys. So this is the option. Yes, no. Format. So edit interaction is the option. तो जैसे हम एडिट इंटरेक्शन पे क्लिक करेंगे तो सी यहाँ पे हमारे पास में कुछ ऐसे विजुअल्स पूरे डैशबोर्ड पे दिखाई देने लग जाएंगे. राइट. सो अगर हम चाहते हैं कि ये जो स्लाइसर है इसका इंटरेक्शन हमारे डोनर चार्ट से नहीं हुए, सो वी कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस. अगेन वी विल क्लिक ऑन द स्लाइसर एंड स्टॉप द इंटरेक्शन विद दी स्लाइसर्स. तो अब क्या होगा कि मैं ये जब भी स्लाइसर्स चेंज करूंगी तो हमारे डोनट चार्ट में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगी. मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे यहाँ पे एंड पूरा जो हमारा डैशबोर्ड है उसमें चेंजेस दिखाई देंगे. लेट्स टेस्ट दिस. मैं मेडिकेयर सेलेक्ट कर लेती हूँ. सी, मैंने मेडिकेयर सेलेक्ट करा, पूरा डैशबोर्ड चेंज हुआ, कुछ वैल्यूज चेंज हुई बट डोनट चार्ट पे कोई भी चेंजेस नहीं दिखे. लेट मी सेलेक्ट एनी डेट.
डोनट चार्ट पे कोई भी चेंजेस नहीं है। ट्रांजैक्शन में मैं चार्जेस सेलेक्ट कर लेती हूँ। सी मैंने ट्रांजैक्शन में चार्ज सेलेक्ट करा बट इस पे कोई चेंज नहीं हुआ, सो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका हम इंटरेक्शन वापस ऑन कर देते हैं क्योंकि ट्रांजैक्शन टाइप कम से कम इसको फिल्टर कर पाना चाहिए। इसको भी क्लियर कर देते हैं और फिर हम जाते हैं हाँ इंटरेक्शन के लिए। सो वी विल सेलेक्ट ट्रांजैक्शन टाइप फिल्टर और इसका ट्रांजैक्शन टाइप फिल्टर से चेंज हो जाओ। Let me go to format, edit interaction. Is not changing back. हाँ अच्छा, सो अभी इसका इंटरेक्शन मैंने ऑन कर दिया। लेट मी अगेन सेलेक्ट एडजस्टमेंट। सो सी इसका इंटरेक्शन है अभी बट दूसरे स्लाइसर्स का नहीं रहेगा। अच्छा मैं एक बार इसका क्लियर करती हूँ सिलेक्शन एंड देन वी विल एक्सपेरिमेंट। तो देखो पूरे डैशबोर्ड में डेटा चेंजेस हुए बट डोनट चार्ट पे नहीं हुए दूसरे स्लाइसर्स के साथ। सो मैंने सिर्फ ट्रांजैक्शन टाइप से इंटरेक्शन ऑन रखा है। सो ट्रांजैक्शन टाइप में अगर कुछ डेटा सेलेक्ट होता है फिल्टर करने के लिए तभी इसमें चेंज आएगा, अदरवाइज कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, transaction by transaction type. So here we have completed our first page of the dashboard. Any doubts still here? क्या मैं अज्यूम कर लूं सब लोग सो रहे हैं क्लास में? फॉर्मेट ऑप्शन ड्रैग कैसे हो रहा है? विच फॉर्मेट ऑप्शन? कैन यू टर्न ऑन योर माइक एंड देन एक्सप्लेन? मैम जब आप मतलब ऑप्टिमाइज पे क्लिक करके आ रहे हो ना फॉर्मेट और डाटा वगैरह, ये जब मैं इन पे क्लिक कर रही हूँ नो मैम नो इन पे करना पड़ेगा। यस मैम समझ गया। तो जब आप फिल्टर्स पे क्लिक करोगे तो ये फिल्टर स्पेसिफिक ऑप्शंस हैं। ये आप किसी भी विजुअल पे क्लिक करोगे तो हर विजुअल का कुछ स्पेसिफिक ऑप्शन आएगा, है ना। तो वो फॉर्मेट और डेटा ड्रिल में आपको दिखाई देगा। तो जब आप किसी भी विजुअल पे सेलेक्ट करोगे तो आपको फॉर्मेट दिखाई देगा और फिर वहां पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। हाँ, अभी आपने ये नहीं पूछा कि मैम तीसरे तरह का आपने फिल्टर बताया था, 2 फिल्टर तो आपने एक्सप्लेन कर दिए, तीसरा फिल्टर कौन सा था? सो थर्ड वन इज दिस फिल्टर पेन जो मैंने अभी हाइड कर दिया था कुछ टाइम पहले क्योंकि अभी हम एडिटिंग पे काम कर रहे थे। सो दिस इज द थर्ड फिल्टर ऑप्शन। अब इस फिल्टर ऑप्शन, ये 2 फिल्टर ऑप्शन तो यूजर को ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं और ये यूजर को मिलते ही हैं। वो ये इनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं जैसे भी हमने इंटरेक्शन ऑन रखा है उसके अकॉर्डिंग, जो भी हमने डेटा दे रखा है तो वो फ्रंट एंड पेज से इंटरेक्ट कर सकते हैं। एक ये फिल्टर है। सो दिस इज द डेवलपर्स चॉइस या फिर कंपनी की चॉइस हो सकती है कि ये फिल्टर्स जो हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे वो यूजर्स को दिखाने हैं या नहीं। सो इसमें एक ऑप्शन होता है हमारे पास, ये छोटी सी आई दिखाई दे रही है। अगर इसको हम ऑफ कर दें तो जब हम ये रिपोर्ट पब्लिश करेंगे ऑन वर्क स्पेसेस तो ये जो फिल्टर्स हैं जो हमने यहाँ पे फिल्टर्स अप्लाई कर रखे होंगे वो फिल्टर्स यूजर को नहीं दिखाई देंगे या फिर इनको वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं इसको ऑन कर देती हूँ। तो ये कौन से फिल्टर्स हैं?
ये एडिशनल फिल्टर्स पावर बीआई प्रोवाइड करता है फॉर डेवलपर्स टू फिल्टर डेटा ऑन द बेसिस ऑफ एनी केपीआई या फिर कॉलम, ठीक है। अब इसमें भी 3 लेवल ऑफ फिल्टर्स होते हैं। फर्स्ट इज फिल्टर ऑन दिस पेज, मतलब कि इस पेज के ऊपर कुछ फिल्टर आपको लगाना है तो वो फिल्टर आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हो। फिल्टर ऑन ऑल पेजेस, अगर यहाँ पे आपने कोई भी कॉलम प्लेस करा है या फिर फिल्टर प्लेस करा है तो उसका इफेक्ट आपको इस जो डैशबोर्ड है या रिपोर्ट है इसके सारे के सारे पेजेस पे दिखाई देगा। थर्ड लेवल इज फिल्टर ऑन दिस विजुअल, तो वो फिल्टर आपको तब दिखाई देगा जब आप कोई भी विजुअल सेलेक्ट करोगे। सो फिल्टर ऑन दिस विजुअल में क्या है कि आप जो यहाँ पे फिल्टर प्लेस करोगे या अप्लाई करोगे वो सिर्फ इस विजुअल के लिए अप्लाइड होगा, ठीक है। नाउ अगर मैं चाहती हूँ कि ग्रॉस चार्जेस में सिर्फ वो वाला डेटा दिखाई दे जो 0 से ग्रेटर हो, तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगी ग्रेटर देन एंड मैं अप्लाई फिल्टर कर दूंगी। सो सी अभी B0 अच्छा ठीक है, दीज आर नॉट 0, एक्चुअली वो आपको यहाँ पे डेटा लेबल्स में 0 दिख रहे हैं। तो 0 से ऊपर जितना डेटा था वो यहाँ पे रह गया, बाकी सब हट गया, ठीक है। तो ये विजुअल पे फिल्टर था। बट अगर मैं इस पेज पे फिल्टर अप्लाई करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि डेट का फिल्टर लेते हैं। मैं चाहती हूँ ऑन दिस पेज कि मुझे सिर्फ लास्ट 3 मंथ्स का डेटा दिखाई दे, तो जो भी लेटेस्ट लास्ट 3 मंथ है, नहीं इसमें अरेंज नहीं है, सो ठीक है, जो भी दिसंबर नवंबर है, इसमें नवंबर नहीं है, अच्छा ठीक है जो भी है। तो मैं ले लेती हूँ जनवरी फरवरी मार्च, तो मुझे सिर्फ 3 मंथ का डेटा देखना है। तो ये फिल्टर क्या होएगा, इस पेज लेवल पे लगेगा। सी इसका इफेक्ट आप पूरे पेज के डेटा पे देख सकते हो, सब कुछ चेंज हुआ ये सभी। मैम आपने मंथ्स के टाइटल तो ऑन नहीं कर रखे, तो पता कैसे लगेगा कौन सा क्या है? एक बार फिर से रिपीट करोगे क्वेश्चन? मैम आपने मंथ्स जो है ना इसमें उसके टाइटल ऑन तो कर नहीं रखे, तो पता कैसे लगेगा कौन सा मंथ कैसा है कौन सा? अच्छा, मंथ्स ऑन नहीं कर रखे, तो वो हम यहाँ पे मतलब जब ऐसा कुछ केस होता है, जब हाँ जब ऐसे कुछ फिल्टर्स हम ऐड करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे एंड यूजर को पता रहे कि इस डैशबोर्ड पे डेटा किस मंथ का या फिर किस लेवल का डेटा दिख रहा है, सो वी जस्ट ऐड अ नोट यहाँ पे, या तो एट द बॉटम वी ऐड, एट द टॉप वी ऐड, कहीं तो हम नोट ऐड करते हैं कि दिस डैशबोर्ड इज शोइंग डेटा ऑफ दीज 3 मंथ्स, ठीक है। या कि अपन ये भी तो कर सकते हैं, एक्स एक्सिस में टाइटल ऑन कर देंगे मंथ के सारे। कौन से टाइटल? अच्छा ये टाइटल यहाँ पे, अच्छा यहाँ बोल रहे हो, हाँ दैट यू कैन डू। अदरवाइज ये ऐसे भी आपको पता पड़ेगा, जब आप हवर करोगे इस पे तो आपको मंथ दिखाई देगा, जनवरी, दिस इज फेब्रुअरी डेटा, दिस इज मार्च डेटा, तो आप वो भी कर सकते हो। दिस इज एब्सोल्युटली ऑन योर चॉइस, ओके ठीक है। मैं ऑन करके दिखा देती हूँ यहाँ से, ये एक्स एक्सेस है ना, हाँ तो एक्स एक्सेस का हमें टाइटल ऑन नहीं, टाइटल नहीं, हमें वैल्यूज ऑन करनी है। सी गॉट इट? तो आप ऐसे भी कर सकते हो, दिस इज योर चॉइस। मैं भी ऐसे रहने देती हूँ इसको। इसके अलावा हाँ, अब ये तो मैंने पेज लेवल पे दिखा दिया, अब इस फिल्टर को मैं रिमूव करती हूँ। अब मैं दिखाती हूँ कि अच्छा ऑल पेजेस वाले फिल्टर हम तब डिस्कस करते हैं जब 2-3 पेजेस बना लेंगे, उसके बाद ऑल पेजेस वाले देखते हैं।
अभी तो आपको समझ में नहीं आएगा कि ऑल पेजेस में कैसे इफेक्ट जा रहा है। अभी तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? दिस इज क्लियर टू एवरीवन? ओके, तो मैं अभी आप लोगों को मतलब आप लोग साथ साथ में बना रहे हो या फिर आप बाद में बनाते हो, बैठ के बाद में? साथ में बना रहे हो? कितने लोग हैं जो साथ में बना रहे हो? रेज देयर हैंड। मैम डेटा अलग ले रखा था। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। क्लास और कितने लोग हैं जो साथ साथ में बना रहे हैं डैशबोर्ड? मेरे साथ साथ में ही क्रिएट कर रहे हैं सब कुछ। सब बाद में बैठ के बनाते हो? ठीक है, तब तो फिर अच्छा बाद में मतलब मुझे या तो चैट में लिख के बताओ या फिर हैंड रेज करो पूछने पे। मुझे क्लियर नहीं हो रहा है कि आप साथ में बना रहे हो या बाद में बना रहे हो। अच्छा, साथ में नहीं बना रहे हो आप लोग, बाद में बना रहे हो। ठीक है, तब तो फिर कोई सेंस नहीं है अभी टाइम देने का। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। ओके, आप बाद I will review their dashboard. I will not leave them alone. मैं बाद में सबके डैशबोर्ड रिव्यू करने वाली हूँ कि कितने लोगों ने बनाया है एक्चुअली। और हाँ, और जो चीजें मैं यहाँ पे बता रही हूँ, क्योंकि ये मेरा एक तरीका हो सकता है डैशबोर्ड बनाने का, ठीक है? ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आपको भी, मतलब अगर आपके अंदर कुछ और क्रिएटिव आइडियाज आ रहे हैं इसको डिजाइन करने का, या फिर इसमें कोई और चेंजेस ऐड करने के जो अच्छे दिख सकते हैं इससे, या फिर और कुछ आइडिया है जो आप इसको थोड़ा रीअरेंज करना चाह रहे हो, कुछ और चीजें ऐड करना चाह रहे हो, यू आर फ्री टू डू दैट, ठीक है? क्योंकि डैशबोर्ड डिजाइनिंग एक डेवलपर के पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है कि एक डेवलपर कैसे देख रहा है डैशबोर्ड को, कैसे बनाना चाह रहा है, उसमें कैसे एडिटिंग ऐड करना चाह रहा है, कैसे कलर्स ऐड करना चाह रहा है। सो देयर आर एन नंबर ऑफ वेज, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बोला है। सो फील फ्री टू डू एनी चेंजेस। जरूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टली यही डैशबोर्ड रेप्लिकेट करो अपने पावर बीआई में। यू कैन डू चेंजेस, यू कैन एक्सपेरिमेंट, ठीक है? आप जितना एक्सपेरिमेंट करोगे यू विल गेट टू नो मोर थिंग्स, ठीक है? उतने ही आपको क्वेश्चंस आएंगे, उतनी चीजें आप सीखोगे। सो एवरी टाइम फील फ्री टू एक्सपेरिमेंट थिंग्स इन फ्रंट एंड, इन बैक एंड, जो भी आप करना चाह रहे हो, जो भी एक्सपेरिमेंट आप करना चाह रहे हो, ठीक है? तो वो आप करने के लिए फ्री हो, डू दैट। और अगर आपको वहां पे कुछ चीजें परफॉर्म करने में क्वेश्चंस आ रहे हैं, डिफिकल्टीज आ रही हैं, सो यू कैन आस्क, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। सो अभी हमने ये पेज बना लिया। सो लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 5 minutes एंड देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट पेज, ठीक है? ओके ओके क्लास, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट पेज। सो फॉर दैट, ये जो प्लस साइन है, यहाँ से एक नया पेज सेलेक्ट करेंगे। ओके, एंड लेट मी सो नेक्स्ट पेज क्या है हमारा? नेक्स्ट पेज है पेशेंट एनालिसिस का। तो इस पेज का टारगेट होगा एनालाइज पेशेंट डेमोग्राफिक्स एंड एक्टिविटी, कि पेशेंट कहाँ से आ रहे हैं, किस एज ग्रुप के हैं, किस सिटी से बिलोंग कर रहे हैं, कैसे जेंडर के हैं, मतलब फीमेल्स कितनी हैं पेशेंट्स में, मेल कितने हैं। सो वो पेशेंट का डेटा हम इस पेज में देखेंगे, ठीक है? सो फॉर दैट हम एक टेबल
यहाँ पे रखेंगे जिसमें डिटेल डेटा दिख सकता है एंड यूजर की पेशेंट का नाम क्या है, उनका ईमेल आईडी क्या है, जेंडर क्या है, सिटी क्या है, स्टेट क्या है, एज क्या है. सो दे कैन सी द डिटेल डेटा डायरेक्टली इन द टेबल. बार चार्ट ऐड करेंगे जिसमें नंबर ऑफ पेशेंट्स दिखाएंगे बाय एज ग्रुप की कौन से एज ग्रुप के पेशेंट्स आ रहे हैं कितने नंबर में. ठीक है. नेक्स्ट वी विल मेक अ मैप जिसमें मैप पे दिखाई देगा कि पेशेंट एक्चुअली कौन सी सिटी और स्टेट से आ रहे हैं. एंड वी विल मेक अ पाई चार्ट विच विल शो कि पेशेंट का जेंडर जो है वो किस तरह से डिवाइडेड है, फीमेल्स कितनी हैं और मेल कितने हैं पेशेंट्स में. फिल्टर्स हम ऐड करेंगे जेंडर, एज ग्रुप एंड सिटी एंड स्टेट. तो ये 4 हम फिल्टर्स ऐड करेंगे. ठीक है. सो लेट्स डाइव इन. सो टू मेक दिस पेज, अब देखो हमने एक पेज डिजाइन कर लिया है पूरी तरह से ना, तो हमारा कुछ काम जो है वो थोड़ा आसान हो गया. कैसे आसान हो गया है? सॉरी, लेट मी एक्सप्लेन यू. बस स्टेज वाला शेप हम ऑन कर लेते हैं. यहां से अब कुछ चीजें हम कॉपी पेस्ट करके ले जा सकते हैं दूसरे पेज में. जैसे कि हमारा ये शेप जो है वो सारे पेजेस में सेम रहेगा. सो वी विल and we will do control V here. तो एक टाइटल और जो शेप हमने ऐड करा था वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो गया. अभी we can edit the title. Title patient analysis ना. Patient analysis. Now, सबसे पहले इस डिजाइन में हमने क्या ऐड करा है, ऊपर ही ऊपर फिल्टर्स ऐड करे हैं. तो लेट्स ऐड आवर फिल्टर्स फर्स्ट. तो अभी मैंने आपको फिल्टर्स ऐड करना बता दिया है. सो आई एम क्विकली जस्ट टेकिंग द फिल्टर्स. अच्छा, मैंने फिल्टर्स में आपको वहाँ पे कुछ ऑप्शंस हाँ, मैंने इनके बॉर्डर ऐड नहीं करे थे. लेट मी ऐड दिस क्विकली. इफेक्ट्स, विजुअल बॉर्डर, हम किसी भी विजुअल का बॉर्डर ऐड कर सकते हैं. ये कॉमन ऑप्शंस होते हैं. ठीक है. तो मैं चाहती हूँ कि मेरे फिल्टर्स में बॉर्डर रहे टू इनहांस द लुक. मैं यहाँ से डायरेक्टली ये जो फिल्टर्स हैं थोड़ा कॉपी पेस्ट करके दूसरे पेज पे ले जा रही हूँ. देखो, जब भी हम फिल्टर्स कॉपी करेंगे तो हमारे पास एक ये पॉपअप आएगा, सिंक विजुअल्स. So what this is saying, one or more of the copied visual can stay in sync with the visual it was copied from. Do you want to keep them in sync? What does this mean? कि जो आपने फिल्टर्स आपने इस पेज से इस पेज में लेके आए हो तो हम उनमें सिंक क्रिएट कर सकते हैं. जैसे कि अगर मैंने फर्स्ट पेज पे फिल्टर को एडिट किया है कि डेट जो मैं है वो मैं 1 जनवरी 2020 की डेट मैंने सेलेक्ट कर रखी है ऑन द फर्स्ट पेज, तो सेकेंड पेज पे भी वो डेट ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगी अगर मैंने इनको सिंक कर दिया. ठीक है. अगर मैंने इनको सिंक नहीं किया तो मुझे हर पेज पे बार बार आके डेट चेंज करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस. ठीक है. तो अभी मैं क्योंकि सेम फिल्टर्स नहीं रखने वाली हूँ तो मैं इनको डोंट सिंक पे क्लिक कर दूंगी. अगर सेम फिल्टर्स आप सारे पेजेस में यूज कर रहे हो तो आप सिंक रख सकते हो. दैट इज एडवाइजेबल. सिंक रहने चाहिए सिमिलर टाइप ऑफ फिल्टर्स इन एवरी पेजेस. इस पेज में मुझे एक और फिल्टर यूज करना है. सो आई विल कॉपी पेस्ट दिस. लेट मी जस्ट
नहीं, अभी तो मुझे इसको एडजस्ट करना है, इसको पहले एडजस्ट कर लेती हूँ फिर रिमूव करते हैं इसको। दिस इज बेटर। अभी इस गॉड, हाँ इसको भी एडजस्ट कर देते हैं। एंड इसको अब बंद कर देते हैं शेप को। फॉर्मेट में जाके अलाइन डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, अच्छा ये सिलेक्ट नहीं हुआ था। डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, ठीक है, सारे फिल्टर्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब इनकी इंफॉर्मेशन एडिट कर देते हैं। So first we need filter of gender. व्यू में जाके सिलेक्शन हटा देते हैं अभी यहाँ से। तो इंस्टेड ऑफ डेट मुझे जेंडर चाहिए, so I will take patient gender and place it here. अब जेंडर में तो मुझे सिंगल सिलेक्शन चाहिए। अब क्योंकि हम कॉपी पेस्ट करके लाए हैं तो इसमें मल्टी सिलेक्शन ऑन है, तो मैं इसका सिलेक्शन चेंज करूंगी। अच्छा मल्टी सिलेक्ट ऑन नहीं है, इसमें मैं सिंगल सिलेक्ट ऑन कर दूंगी। तो या तो अब इसमें कुछ एक डेटा सिलेक्ट होएगा, बट एट अ टाइम मुझे हमेशा इसमें कोई वैल्यू नहीं चाहिए। So, ओके मल्टी सेलेक्ट ऑन रखते हैं। अदरवाइज क्योंकि अगर हमने सिंगल सेलेक्ट ऑन रखा तो इसमें हमेशा एक डेटा सेलेक्टेड रहेगा, इससे हमारा जो व्यू है उसमें डिस्टरबेंस आएगा। या तो ये फीमेल सेलेक्ट करके रखेगा या मेल। सो मल्टी सेलेक्ट ऑन रखते हैं। फिर नेक्स्ट हमें चाहिए एज ग्रुप। एज, सो पेशेंट एज को यहाँ पे ड्रैग करते हैं। नो, हमें एज ग्रुप चाहिए, माय बैड। वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि कैसे बनाना है एज ग्रुप। इसको अभी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट इज सिटी। तो इंस्टेड ऑफ ट्रांजैक्शन टाइप हम यहाँ पे सिटी ट्रैक कर देते हैं। सिटी में भी मल्टीपल सिलेक्शन कैन वर्क, तो नो प्रॉब्लम। एंड नेक्स्ट वी नीड स्टेट, सॉरी स्टेट। नाउ वी नीड पेशेंट ग्रुप। अभी अगर हम पेशेंट का डेटा देखते हैं एट द बैक एंड, तो यहाँ पे एज में हमें कुछ ऐसा डेटा दिखाई दे रहा है, ठीक 0 to 90 कुछ वैल्यूज हैं ऐसी। बट हमें इनको एक ग्रुप में डिवाइड करना है, मतलब कि हम चाहते हैं कि 0 to 10 एक ग्रुप में आ जाए, 10 to 20 दूसरे ग्रुप में आ जाए, 20 to 30 तीसरे ग्रुप में आ जाए। तो इस तरह हम ग्रुपिंग करना चाह रहे हैं पेशेंट की एज की, ठीक है।
So to do that, let's come to report view. So to do that, we will go to transform data. ट्रांसफॉर्म डेटा पे जब हम क्लिक करेंगे, सो पावर क्वेरी एडिटर हमें ओपन होके मिल जाएगा. यहाँ पर वी कैन ऐड अ एडिशनल कॉलम. पेशेंट, ये है पेशेंट टेबल. अब यहाँ पे हम एक कॉलम ऐड करेंगे. लेट इट लोड. सो ये पेशेंट डेटा है. अब यहाँ पे हम एक कस्टम कॉलम ऐड करेंगे. So to add custom column, we need to write m query here. इस custom column का नाम हम दे देते हैं age group. हम एक सिंपल सी query लिखेंगे that if patient age is smaller than or equal to 10, if patient's age is equals to 0 and D क्यों नहीं आया? Patient's age is smaller than and equals to 10, so greater than कर देते हैं, कॉमा. ऐसे करके मैं सारे ग्रुप डिफाइन कर देती हूँ. तो मैंने ऑलरेडी लिख रखा है. आई एम जस्ट कॉपी पेस्टिंग इट टू सेव द टाइम. यू गाइज कैन राइट इट बाय योर ओन. ठीक है. तो मैंने सिर्फ ये सिंपल इफ एल्स स्टेटमेंट लिखा हुआ है. मैं आपको शो कर देती हूँ. टू डिवाइड देम इनटू द ग्रुप. अच्छा, मैंने वहां पे कंडीशन लिखी नहीं थी. मैंने अभी जस्ट देखा. See, like this. So if patient age is greater than or equals to 0 and patient age is smaller than and equals to 10, तो क्या होना चाहिए? then लगा के I will mention कि वो कौन से age group में fall करने चाहिए. then else if लगा के same conditions मैंने ऐसे replicate कर दिए up till 91 to 100. और last का else if statement है कि अगर it is greater than 100 then the patient should fall in 100 plus category. ठीक है. और else is unknown. तो ये मैंने सारे केसेस लगाए हैं. अभी इतने सारे केसेस लिखने में टाइम लगेगा. सो आई एम जस्ट कॉपी पेस्टिंग दिस फ्रॉम द डैशबोर्ड आई हैव क्रिएटेड. यू हैव टू राइट दिस. ठीक है. then and I will click to OK. जब मैं OK पे क्लिक करूंगी तो सी जो मैंने वहां पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो मैंने एज ग्रुप्स मेंशन करे थे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, उस एज ग्रुप के अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्रुप्स बन गए. हमें यहाँ पे कुछ ऐसा डेटा दिखाई दे रहा है 0 to 10, 10, 11 to 20, 21 to 30, like this. ठीक है. Now I will go to home
I will click to close and apply. तो आप देखोगे डिम पेशेंट में एक नया कॉलम ऐड हो चुका होगा. अच्छा, इट इज लोडिंग. सो डिम पेशेंट में एक नया कॉलम ऐड हो गया है एज ग्रुप हियर. ठीक है. सो वी विल सेलेक्ट दिस एज ग्रुप फॉर दिस फिल्टर कि आपको कौन से एज ग्रुप को देखना है ऑन डैशबोर्ड. यू कैन सेलेक्ट फ्रॉम हियर. ठीक है. सो दीज आर आवर फिल्टर सिलेक्टेड. अब हम बनाते हैं कॉलम चार्ट फॉर पेशेंट बाय एज ग्रुप. तो यहाँ पे सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे एज ग्रुप ऑन एक्स एक्सिस and count of email ID on y axis. So this is how our column chart will look like. तो देखो यहाँ पे सारे ग्रुप्स के अकॉर्डिंग हमें डेटा दिखाई दे रहा है. पर इफ यू विल सी, ये जो सारे ग्रुप्स हैं, फोकस मोड पे चलते हैं, जो सारे ग्रुप्स हैं वो अरेंज नहीं है. देखो 11 to 20 पहले आ रहा है, 0 to 10 बाद में आ रहा है. तो इसको कैसे अरेंज करें? सो टू डू दैट, यहाँ पे आप जो 3 डॉट्स देख रहे हो, जब आप ये विजुअल सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे छोटे से 3 डॉट्स दिखाई देंगे. वी विल क्लिक ऑन दिस 3 डॉट्स. यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सॉर्ट एक्सेस. सो ऑन सॉर्ट एक्सेस हम एज ग्रुप पे सिलेक्ट करेंगे. फिर से जाएंगे सॉर्ट एक्सेस. अब हमें डिसेंडिंग चाहिए या असेंडिंग, वो हमें सेलेक्ट करना है. तो मैंने असेंडिंग सेलेक्ट कर लिया. नाउ सी 0 to 10, 11 to 20, 21 to 30 एंड सो ऑन. जो एज ग्रुप है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गए हैं. Wait. Yes, Tejasvi. मैम आउट ऑफ ग्रुप पर पेशी नहीं आता तो फिर ईमेल आईडी क्यों लिया? आपकी वॉइस क्लियर नहीं है. लो एक हाँ तेजस्वी, अब बोलो. हेलो या तेजस्वी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, तो आप एक काम करो, चैट में लिख दो. मैं भी बोलना चाहता है कि आपने अगर एज ग्रुप लिया है तो आपने इसमें ईमेल आईडी क्यों यूज की है? ईमेल आईडी क्यों यूज की है? राइट. ओके. ईमेल आईडी इसलिए यूज करी है कि अगर आप इस डेटा को देखोगे तो वो कौन से कॉलम है जो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि अगर उनका काउंट निकाला जाए तो हमें पेशेंट का काउंट मिल जाएगा. क्योंकि यहाँ पे हमें एज ग्रुप के अकॉर्डिंग काउंट चाहिए पेशेंट का. ठीक है. तो हम कोई ऐसा कॉलम लेंगे, या तो कोई ऐसा कॉलम हो जिसमें पेशेंट आईडी हो. ठीक है. तो हम पेशेंट आईडी का काउंट ले लेंगे, या फिर
कोई कॉलम हो जैसे ईमेल, ईमेल सारे पेशेंट का यूनिक होता है। राइट, ये शुड बी करेक्ट है कि फैमिली मेंबर्स सिंगल ईमेल दे देंगे। सो इन प्लेस ऑफ ईमेल वी कैन यूज फर्स्ट नेम, देन कि जो पेशेंट का फर्स्ट नेम है उसका काउंट ले लेते हैं। करेक्ट, गुड पॉइंट। सो इंस्टेड ऑफ email I'm using first name. Okay, तो बट first name, मैम नेम में भी तो दोनों का नाम एक जैसा हो सकता है, मतलब सेम पर, मतलब दो डिफाइंड आदमी का तो सेम नाम हो ही सकता है। राइट। मैम इसके सब्स्टिट्यूट में अगर पेशेंट आईडी अगर हो तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, वो प्राइमरी की यूज कर लेंगे फिर उसकी वजह से अपन। पेशेंट नंबर में मुझे कुछ प्रॉब्लम्स दिखे थे इसलिए मैं पेशेंट नंबर यूज नहीं करना चाह रही हूँ, बट लेट्स सी। मैम बट पेशेंट आईडी तो सबकी यूनिक होती है ना, मतलब हॉस्पिटल यूनिक आईडी होती है। राइट, ठीक है। मैंने करा था एक्चुअली, मैंने ऐड करा था पेशेंट नंबर ही, बट इसमें मुझे देखो इस तरह से डेटा आ रहा है। रुको, ये तो लेजेंड में ऐड हो गया। अच्छा, उस टाइम मुझे डेटा कुछ अजीब दिख रहा था, दैट्स व्हाई आई रिमूव। ठीक है, गॉट इट। हाँ, पेशेंट नंबर वी कैन यूज, पेशेंट नंबर विल बी यूनिक, बट जैसा डेटा मैंने यहाँ पे देखा है इसमें डेटा डुप्लीकेट नहीं था ईमेल में, सो दैट इज व्हाई आई हैव यूज्ड ईमेल इंस्टेड ऑफ पेशेंट नंबर जब मैं इसको डेवलप कर रही थी। गॉट इट, अभी क्लियर है? ठीक है, पेशेंट नंबर हमने यूज कर लिया, काउंट ऑफ पेशेंट नंबर। अभी और मैं क्या बताने वाली थी आपको, मैं कुछ तो बोलने वाली थी और इट स्लिप्ड फ्रॉम माय माइंड। अच्छा ठीक है, याद आएगा तो मैं बता दूंगी। तो अभी हमने ये बना लिया, लेट्स एडिट दिस। तो हमने पहले भी एक, अगर आपको याद हो तो एक कॉलम चार्ट बनाया हुआ है। सो लेट्स कॉपी इट्स फॉर्मेट एंड पेस्ट इट इनटू दिस। ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ फॉर्मेट कॉपी किया, इसमें कुछ एडिटिंग बाकी है। तो अभी हमें डेटा लेबल दिखाई दे रहे हैं, हमें टाइटल दिख रहा है, हमें एज ग्रुप्स दिख रहे हैं। ठीक है, इसको थोड़ा और एडिट करते हैं। इसका कलर चेंज करते हैं। इसका टाइटल थोड़ा चेंज करते हैं। Patient by each group and it is done। ठीक है, नेक्स्ट हमें बनाना है एक पाई चार्ट विच विल शो अस कि हाउ द डेटा ऑफ आवर पेशेंट्स इज डिवाइडेड बाय जेंडर। सो पाई चार्ट में हम डेटा ऐड करते हैं। Again we will take patient number, sorry, so first we will take age group, sorry, we will take gender and count of patient number। so values में ले लेते हैं count of patient number and we will take legends में gender। so this is the data which is showing कि
जेंडर वाइज कैसे डेटा डिवाइडेड है हमारे पेशेंट्स का। अब हमने पहले भी एक पाई चार्ट बना रखा है, सो लेट्स कॉपी इट्स फॉर्मेट। और इसमें कुछ कलर चेंजेस करते हैं। So, male figure, I have selected this color. Let's edit its title. By gender. एंड मैं चाहती हूँ कि इसमें जो डेटा लेबल्स हैं, डिटेल लेबल्स, वो ऑन रहे, वो ऑन रखते हैं, ठीक है। एंड लेट्स नाउ हमें मैप ऐड करना है टू शो द डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन ऑफ आर पेशेंट्स, कि हमारे पेशेंट्स एक्चुअली कौन कौन से स्टेट और सिटीज से आ रहे हैं। सो टू डू दैट वी विल यूज दिस फील्ड मैप। एक बार इसको थोड़ा सा श्रिंक करके let's turn on the shape to adjust the size of this map. सिलेक्शन ऑफ कर देते हैं। अब इस मैप में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन इंसर्ट करनी है। जब हम इस मैप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो लोकेशन आएगा, लेजेंड आएगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आएगा। तो हम किसी भी तरह से मैप में इंफॉर्मेशन इंसर्ट कर सकते हैं। हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी दे सकते हैं सिटीज का, तो उससे ये इंफॉर्मेशन निकाल लेगा कि कौन सी सिटीज हैं बाय दिस इंफॉर्मेशन, या फिर लोकेशन दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे स्टेट एंड सिटी की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। तो सी बाय दिस इंफॉर्मेशन इसने आइडेंटिफाई कर लिया कि यूनाइटेड स्टेट्स के कौन कौन से स्टेट और सिटी में से पेशेंट आ रहे हैं। अब इसका व्यू थोड़ा सा देखते हैं कि मैप सेटिंग्स में देखो हमारे पास में कितने तरह के व्यू अवेलेबल हैं। हम एरियल व्यू सेट कर सकते हैं, डार्क व्यू सेट कर सकते हैं, दिस इज द लाइट व्यू, ये ग्रे स्केल है, एंड दिस इज रोड। तो जो भी व्यू आपको पसंद आ रहा है आप रख सकते हो। मैं इसको अभी एरियल पे सेट कर रही हूँ, ठीक है। कंट्रोल्स में हम ऑटो जूम रख सकते हैं, जूम बटन्स दे सकते हैं।
जूम बटन्स देखो, यहाँ पे जूम बटन्स आ जाएंगे, तो हम ऐसे जूम करके देख भी सकते हैं। लासो बटन ऑन कर सकते हैं, इससे अगर कोई पर्टिकुलर एरिया हमने सेलेक्ट करा तो देखो उसका इफेक्ट यहाँ पे दिखाई देगा कि इस एरिया के कितने पेशेंट हैं इस एज ग्रुप में, जेंडर वाइज देखो डेटा एडिट हो गया है, तो वो हम ऑन कर सकते हैं। पर मैं लासो भी ऑफ कर रही हूँ। सो ठीक है। जियो कोडिंग अगर आपको ऑन करनी है तो यू कैन सेट एनी जियो कोडिंग, बट ये ऑटो ही रहने देते हैं अभी। एंड कलर्स, जब कोई कलर दिखाई दे रहा है उसको आप एडिट कर सकते हो। अभी मैं ब्लू ही रहने देती हूँ, या फिर आप और कोई कलर देख सकते हो इफ यू वांट, मे बी येलो और violet. Yellow was looking good. कुछ हाइलाइटिंग कलर कुछ भी सेलेक्ट कर लेते हैं। ब्लू इज लुकिंग नाइस। ठीक है। सो अब हमने मैप बना दिया यहाँ पे। अभी तक कोई डाउट क्लास? एनी डाउट्स? नो डाउट्स, ओके। अब हम ये देखते हैं कि इसमें टेबल हमें कैसे इंसर्ट करनी है। सो टेबल को इंसर्ट करने के लिए मैंने एक डिज़ाइन बनाया है कि हम टेबल इसी व्यू में नहीं दिखाएंगे, हम टेबल को एक डिफरेंट व्यू में डालेंगे और उस व्यू को कैसे एक्सेस करेंगे वो भी देखते हैं। इसका नाम रखते हैं पेशेंट एनालिसिस। ठीक है। अब इस पेज का हम एक डुप्लीकेट क्रिएट करते हैं। सो टू क्रिएट अ डुप्लीकेट ऑफ दिस पेज, आप इस पे राइट क्लिक करोगे, ये जो पेज सेलेक्ट कर रखा है इस पे राइट क्लिक करोगे तो डुप्लीकेट का ऑप्शन आ जाएगा। सी, इस पेज का डुप्लीकेट क्रिएट हो गया। इस पेज का नाम मैं दे रही हूँ डिटेल्ड व्यू। अगर आपको याद हो तो जब हम यहाँ पे ऑप्शंस देख रहे थे, हमने एक ऑप्शन दिखा था इंसर्ट में, जिसको ये वाला ऑप्शन बटन्स। अब एक्चुअली हम इन बटन्स को यूज करेंगे, कैसे करेंगे वो मैं दिखाती हूँ। सो टू डू दैट मैं अभी थोड़ा सा इन फिल्टर्स को रीसाइज करती हूँ क्योंकि मुझे एक बटन प्लेस करने की जगह चाहिए। इनके साइजिंग में कुछ दिक्कत आ रही है।
नाउ मैं एक बटन सेलेक्ट करती हूँ, ब्लैंक बटन को यहाँ लाके बटन के स्टाइलिंग पे जाएंगे एंड टेक्स्ट को ऑन कर देंगे। बटन में एक टेक्स्ट डालते हैं जिसको हम बोलेंगे डिटेल्ड व्यू। डिटेल्ड व्यू का फॉन्ट सेमी बोल्ड या फिर बोल्ड रखते हैं एंड इसका साइज इंक्रीज करते हैं to 15 is good। ठीक है, अब इस बटन की एक कॉपी बनाते हैं, इसको भी एडिट करते हैं। इस बटन का नाम हम रखेंगे डेमोग्राफिक व्यू। अच्छा, ये जो डिटेल्ड व्यू अभी हमने डुप्लीकेट लिया था, इसको अभी नहीं, अब डुप्लीकेट लेते हैं क्योंकि इसमें भी हमने चेंजेस करे हैं। डिलीट करते हैं इसको। डिटेल्ड व्यू और डेमोग्राफिक व्यू को एक दूसरे के ऊपर ही प्लेस करते हैं, एकदम एग्जैक्ट रेप्लिका। ठीक है, अब ये जो पेज है इसको हम एक बार डुप्लीकेट ले लेते हैं and we will go to selection। अब हमें चाहिए कि अगर मैं पेशेंट एनालिसिस पेज पे इस बटन पे क्लिक करूं तो मैं डिटेल्ड पेज पे पहुंच जानी चाहिए। डिटेल्ड पेज, तो ये बटन मुझे पेशेंट एनालिसिस पेज से डिटेल पेज पे ले जाए, मैं ये चाहती हूँ। ठीक है, और जब मैं डिटेल पेज पे पहुंच जाऊं तो यहाँ पे भी एक बटन हो जिस पे मैं क्लिक करूं और मैं पेशेंट एनालिसिस पेज पे आ जाऊं। तो हम एक ऐसी फंक्शनैलिटी बनाना चाहते हैं। सो फॉर दैट एक बार बटन्स को रीनेम कर देते हैं। तो ये जो बटन है हमारा वो है डिटेल्ड व्यू और ये बटन है डेमोग्राफिक व्यू। तो पेशेंट एनालिसिस पेज से मैं डिटेल पेज पे जाना चाहती हूँ, तो मैं डिटेल व्यू वाले बटन को ऑन रखती हूँ यहाँ पे, और डिटेल पेज से मैं डेमोग्राफिक व्यू में जाना चाहती हूँ। सो यहाँ पे भी एडिट कर देते हैं नाम, डिटेल व्यू यहाँ से मैं डेमोग्राफिक व्यू में जाना चाहती हूँ। सो मैं यहाँ पे डिटेल व्यू वाला बटन ऑफ कर देती हूँ। ठीक है, अब मैंने इस व्यू को डिटेल व्यू क्यों कहा,
कि मैं यहाँ पे इस मैप को हटा के एक टेबल प्लेस करूंगी, ठीक है। तो ये एक डिटेल व्यू क्रिएट कर दिया हमने पेशेंट एनालिसिस पेज का, और एक डेमोग्राफिक व्यू क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो पहले डिटेल व्यू को थोड़ा डिजाइन कर लेते हैं, फिर देखते हैं बटन्स एक्चुअली काम कैसे करेंगे। So for this we will select a table. ये टेबल, यहाँ से टेबल सेलेक्ट करेंगे एंड लेट्स ड्रैग दिस टेबल फिर एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं पहले। मैप वापस लेके आते हैं। से डिटेल व्यू का बटन हाइड करेंगे। हाँ, ये मैप वापस लेके आते हैं एंड ये टेबल को एग्जैक्टली इस मैप के साइज का रखना है हमें। अभी आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस होंगे कि हम क्या कर रहे हैं, अभी क्यों कर रहे हैं। मैं अभी सारे क्वेश्चंस आंसर करती हूँ। और ये जो मैप है नीचे, मैप आ गया, थिंक दिस स्टेट इज दिस मैप। हाँ, तो इसको हाइड कर देते हैं। सो इसके नीचे जो मैप था वो चला गया, ठीक है। यहाँ पे हम एक टेबल बनाते हैं। इस टेबल में क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो यहाँ होना चाहिए पेशेंट का नंबर, और ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ दिखाई देगी। सबसे पहले यहाँ होना चाहिए पेशेंट का नंबर, फिर होना चाहिए उसका फर्स्ट नेम, फिर लास्ट नेम, ईमेल, पेशेंट जेंडर, पेशेंट एज, सिटी, स्टेट, एंड दैट्स इट, ठीक है। ये सारी इंफॉर्मेशन हम टेबल में दिखाना चाह रहे हैं। थोड़ा सा इस टेबल को एडिट कर लेते हैं। सो टू एडिट दिस टेबल, स्टाइल प्रीसेट में इसका जो स्टाइल प्रीसेट है वो मिनिमल रखते हैं। हमारे पास बहुत सारे तरह के स्टाइल प्रीसेट अवेलेबल हैं, मैं आपको शो कर देती हूँ। पावर बीआई में आप किसी भी तरह का स्टाइल प्रीसेट रख सकते हो। मुझे मिनिमल एक सेकेंड, इसको थोड़ा एडिट करते हैं एंड देन need it according to this। इसको ये ऑफ करना है मुझको। ओके फाइन। तो
इसमें देखो कितने प्रीसेट्स अवेलेबल हैं। एक तो डिफॉल्ट है, डिफॉल्ट में हमारी टेबल ऐसी दिखाई देगी। नन, नन में हमें सिंपल ऐसा कंटेंट दिखाई देगा। दिस इज मिनिमल, दिस इज बोल्ड हेडर, सो एंड सो ऑन, देयर आर मेनी अदर। सो आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, बहुत सारे प्रीसेट्स अवेलेबल है। मैंने अभी मिनिमल रखा है इस प्रीसेट को, ठीक है। देन मैंने ग्रिड में वर्टिकल ग्रिड लाइन ऑन करी थी अपने डिजाइन में, ठीक है। वर्टिकल ग्रिड लाइंस देखो यहाँ पे, ये वर्टिकल लाइंस आ गई हैं टेबल के अंदर। एंड बॉर्डर्स नहीं ऐड करे हैं। वैल्यूज में, हाँ अब इनकी वैल्यूज देखते हैं। जो वैल्यूज यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, इनका फॉन्ट हम सेमी बोल्ड रखते हैं, नहीं सेमी बोल्ड विल बी टू बोल्ड, सी को ही रखते हैं एंड थोड़ा इंक्रीज करते हैं, इट इज फाइन। टेक्स्ट रैप इज ऑन। कॉलम हेडर्स, हेडर्स को थोड़ा एडिट करते हैं। हेडर्स को हम बोल्ड कर देते हैं या फिर सेमी बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड इज गुड, ठीक है। एंड टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, ये सब हो गया। सेंटर लाइन कर देते हैं सारे के सारे हेडर, सेंटर लाइन हो गए सब। एंड वैल्यूज, अच्छा हेडर्स हो गए। टोटल्स, अभी टोटल्स हम कुछ दिखा रहे नहीं है यहाँ पे, तो टोटल्स को एडिट करना जरूरी नहीं है। अब अप्लाई सेटिंग्स टू स्पेसिफिक कॉलम जो है, इसमें क्या करते हैं कि हम स्पेसिफिकली एक एक कॉलम की सेटिंग्स को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी पेशेंट नंबर सिलेक्टेड है, तो पेशेंट नंबर में मैं चाहती हूँ कि इसका जो टेक्स्ट है वो सेंटर अलाइन हो जाए। सेंटर लाइन हो गया। अब इसका कुछ कलर ऐड करना है, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर ऐड करना है इस कॉलम में, इसकी जो डिस्प्ले यूनिट है उनको चेंज करना है। सो यू कैन डू ऑल दिस वर्क इन स्पेसिफिक कॉलम सेक्शन, ठीक है। देन फर्स्ट नेम में अगेन मैं इसको सेंटर अलाइन करना चाहती हूँ। लास्ट नेम में अगेन मैं सेंटर अलाइन करना चाह रही हूँ इसको। मैं सब कुछ सेंटर लाइन कर रही हूँ अभी। पेशेंट जेंडर, पेशेंट एज, सिटी एंड स्टेट, ठीक है। सारा डेटा सेंटर लाइन हो गया है। एंड अब लास्ट में सिलेक्शन में जो स्टेज का शेप था हमने ऑफ किया था वो ऑन कर लेते हैं। इसमें भी ऑन कर लेते हैं, ठीक है। अब हम बटन्स में एक्शन ऐड करते हैं। एक्शन कैसे ऐड करते हैं बटन में? वी विल सेलेक्ट दिस बटन। बटन में एक ऑप्शन आता है लास्ट में एक्शन, इसको हम ऑन कर लेंगे। एक्शन के कुछ टाइप होते हैं कि ये बटन को आप क्या एक्शन के लिए यूज करना चाहते हो। इसको बैक के लिए यूज करना चाहते हो, बुकमार्क बनाना चाहते हो, ड्रिल थ्रू बनाना चाह रहे हो, या फिर पेज नेविगेशन, Q&A, वेब URL, अप्लाई ऑल स्लाइसर, क्लियर ऑल स्लाइसर, क्या करना चाह रहे हो। तो मैं इसको पेज नेविगेशन के लिए यूज करना चाहती हूँ। पेज नेविगेशन में डेस्टिनेशन का ऑप्शन ऑन हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं इस पर क्लिक करूँ तो मैं कौन सी डेस्टिनेशन पे लैंड करूँ? डिटेल पेज पे। सिमिलरली मैं यहाँ पे आके डेमोग्राफिक व्यू में भी एक एक्शन सेट करूंगी कि जब भी मैं डेमोग्राफिक व्यू पे क्लिक करूं तो मैं पेशेंट एनालिसिस पेज पे पहुंच जाऊं मतलब, ठीक है। अब इसको एक बार टेस्ट करते हैं। तो जब हम इस डेवलपमेंट व्यू में होते हैं तो बटन्स को टेस्ट करने के लिए हमें पहले कीबोर्ड पे कंट्रोल प्रेस करना होता है
और उसके बाद बटन पे क्लिक करना होता है। तो देखो मैंने बटन पे क्लिक किया और मैं डिटेल व्यू पे आ गई, फिर मैं कंट्रोल प्रेस करूंगी, डेमोग्राफिक व्यू पे क्लिक करूंगी और मैं इस पेज पे आ जाऊंगी। क्लियर दिस टू एवरीवन? कोई डाउट? ओके। अब मैंने इसका साइज क्यों सेम रखा था? क्योंकि जब भी हम ये व्यू चेंज कर रहे होंगे तो ये साइज अगर बड़ा छोटा रह गया तो वो चेंजेस हमें विजुअली दिखाई देंगे, ठीक है? सो हमें साइज, इनका अलाइनमेंट, बटन्स का अलाइनमेंट एकदम सेम रखना है, पोजीशन एकदम सेम रखनी है, ठीक है? एकदम ओवरलैपिंग होने चाहिए एक दूसरे से। अब ये जो डिटेल पेज है इसको मैं हाइड करूंगी। क्यों? क्योंकि जब भी ये रिपोर्ट मैं पब्लिश करूंगी तो मैं नहीं चाहती कि एंड यूजर को ये डिटेल पेज दिखाई दे। एंड यूजर को सिर्फ पेशेंट एनालिसिस पेज दिखना चाहिए। और जब ये बटन पे क्लिक करे तो उनको ऐसा फील होना चाहिए कि मैप की जगह पे टेबल रिप्लेस हो रही है। तो वो फील देने के लिए मैं इस डिटेल पेज को हाइड कर दूंगी। अब एंड यूजर को ये डिटेल पेज नहीं दिखेगा, तो जब भी इस बटन पे वो क्लिक करेंगे उनको ऐसा फील आएगा फ्रंट एंड पे कि वो जब इस बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो ये मैप हट के टेबल आ जा रही है। और जब डेमोग्राफिक व्यू, हाँ, और डेमोग्राफिक व्यू बटन आ जा रहा है उस व्यू में, ठीक है? और जब वो डेमोग्राफिक व्यू पे क्लिक कर रहे हैं तो उनको टेबल की जगह पे मैप दिखाई दे रहा है। क्लियर दिस टू एवरीवन? ठीक है, ये तो हो गया हमारे पेजेस की बात। अभी मुझे महिमा ने इन्फॉर्म किया यू गाइज आर वर्किंग ऑन सम प्रोजेक्ट जिसमें आपको वर्ड मैप बनाना है, ठीक है? तो वर्ड मैप बनाने के लिए क्योंकि वर्ड मैप पावर बीआई मतलब बाय डिफॉल्ट नहीं देता है यहाँ पे, ठीक है? सो हमें वर्ड मैप जो है वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। विजुअल इंपोर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। गेट मोर विजुअल, इंपोर्ट अ विजुअल फ्रॉम अ फाइल। हम एक विजुअल को डाउनलोड कर सकते हैं हमारे सिस्टम में ही और वहां से हम इंपोर्ट कर सकते हैं पावर बीआई में, ठीक है? तो मैं एक नया पेज क्रिएट करती हूँ और इस पे आपको इंपोर्ट करके और वर्ड मैप बनाना बता देती हूँ ताकि आप उस प्रोजेक्ट के लिए वर्ड मैप बना सकते हो, ठीक है? मैं गेट मोर विजुअल्स पे जाती हूँ। तो जब हम गेट मोर विजुअल्स पे क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप आएगा, आ नहीं रहा वैसे अभी। क्यों नहीं आ रहा? आया। तो देखो एक ऐसे स्क्रीन पॉपअप करेगी जिसमें आपको बहुत सारे दूसरे विजुअल्स दिखाई देंगे। सी, सो पावर बीआई हमें बहुत सारे विजुअल्स और देती है इफ वी वांट कि हम दूसरे तरह के विजुअल्स यूज करना चाहते हैं जो कि डिफॉल्ट पावर बीआई अब मतलब नहीं दे रही है। सो हम इन विजुअल्स को डाउनलोड कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं पावर बीआई में और फिर यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो इसमें हम सर्च करेंगे वर्ड मैप। आया नहीं? सॉरी वर्ड क्लाउड। हाँ हाँ, राइट, वो मैंने पिछले वाले प्रोजेक्ट में इंपोर्ट किया था। हाँ, ये रहा। तो इस पे हम क्लिक करेंगे और ऐड पे क्लिक कर देंगे। तो जो वर्ड क्लाउड है देखो यहाँ पे इंपोर्ट सक्सेसफुल, ओके। तो वर्ड क्लाउड यहाँ पे हमें एक छोटा सा विजुअल दिखाई देने लग गया। अब इस पे क्लिक करेंगे यूज करने के लिए वर्ड क्लाउड।
अब डेटा मैं किसका यूज करूं टू शो यू गाइस अ वर्ड क्लाउड? गिव मैं वही डाउनलोड करके बता दूंगी इनको, तो इनका टास्क तो खत्म हो गया। हाँ हाँ, मैं देख रही हूँ। सिटी स्टेट में डुप्लीकेट डेटा है, सीपीटी कोड में। यस, ठीक है, मिल गया। मैं कौन सा कॉलम यूज कर सकती हूँ? सो यहाँ पे कॉलम है सीपीटी कोड। अब इसका मैं फुल फॉर्म फिर से भूल गई। तो सीपीटी कोड इज प्रोसीजरल कोड। सीपीटी वाज समथिंग प्रोसीजर ट्रांजैक्शन कोड होता है इनका कुछ मेडिकल में। सो प्रोसीजर ट्रांजैक्शनल कोड कुछ ऐसा होता है कि जो मेडिकली जो भी प्रोसीजर होते हैं, जैसे कि अगर हमें एक्सरे कराना है या फिर कोई सर्जरी करानी है, तो जो भी प्रोसीजर है मेडिकल प्रोसीजर्स, उनका एक स्पेसिफिक कोड होता है। सो जब हमारी बिलिंग होती है तो बिलिंग में ये सीपीटी कोड्स लगते हैं कि इस पेशेंट ने किस तरह का प्रोसीजर कराया है, वो कोड्स डिफाइन करते हैं वो प्रोसीजर्स को, ठीक है। सो इन सीपीटी कोड का एक कॉलम है सीपीटी डिस्क्रिप्शन। उस डिस्क्रिप्शन को मैं यहाँ पे यूज करके आपको बताती हूँ कि किस तरह से वर्ड मैप दिखाई देता है और कैसे काम करता है। कैटेगरी में जाएगा। सी आपको दिखाई दे रहा है? तो अब यहाँ पे जो बड़े लेटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि एग्जाम, रे, डीवाईई, ऑफ, टू, तो ये कैसे आ रहा है? ये तब आ रहा है जब कोई भी टेक्स्ट डेटा में ज्यादा फ्रीक्वेंसी में ज्यादा होगा, वो टेक्स्ट उतना ही साइज में बिगर दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम, शायद एग्जाम डिस्क्रिप्शन में बहुत ज्यादा यूज हो रहा होगा, तो एग्जाम हमें काफी बड़े साइज में दिखाई दे रहा है। बट जो स्किन है मे बी, या फिर कास्ट है, ये कुछ जो वर्ड्स हैं, ये वो जो छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये कम फ्रीक्वेंसी में आ रहे होंगे। सो हमें ये जो वर्ड्स हैं वो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। सो दिस इज हाउ वर्ड मैप लुक लाइक। अब इस वर्ड मैप को आप एडिट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अभी जो वर्ड्स हैं वो टेढ़े मेढ़े दिखाई दे रहे हैं, किसी भी एंगल में एडजस्टेड है, ठीक है। सो इनको हम एक सीधे कर सकते हैं सारे वर्ड्स को। उसके लिए हमें जाना है रोटेट टेक्स्ट पे। अब ये मुझे एंगल फिर से देखना पड़ेगा, शायद ये था -180 and this angle was 250, 360 पे एक बार करती हूँ। अच्छा 180 होना चाहिए, 180। कुछ तो सीधे हुए हैं। नंबर ऑफ ओरिएंटेशन 1 रखती हूँ। ये सारे उल्टे हो गए ना। मैम इसको फिर से 180 रोटेट कर लो आप, 1 करके। हाँ वो तो मैं एक सेकंड, इसको भी 180 रखूं क्या? इसको मैं अच्छा, ये सीधे हो गए, इसको 0 रखती हूँ। राइट, ठीक है। सो अब ये सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अब मेरा वर्ड मैप रेडी हो गया।
अब इसमें जो भी रीडिंग्स आपको निकालनी है कि जैसे वर्ड मैप्स किस कंडीशंस में यूज़ करे जाते हैं, जैसे कि जब हम किसी चीज़ का रिव्यू ले रहे होते हैं, मे बी एनोनिमस रिव्यू ले रहे हैं, और हम जानना चाहते हैं कि जो हमारी ऑडियंस है जो रिव्यू दे रही है वो मैक्सिमम किस बारे में रिव्यू दे रही है ना। जैसे कि अगर मैंने क्वेश्चन पूछा है ग्रुप से कि हम नेक्स्ट फ्राइडे कहाँ घूमने जाना चाह रहे हैं, मतलब टीम आउटिंग है, सो वी वांट सजेशंस कि पीपल जान, मतलब जो हमारी टीम के लोग हैं वो क्या करना चाह रहे हैं आउटिंग में, गेम्स खेलना चाह रहे हैं, कहीं घूमने जाना चाह रहे हैं, मूवीज जाना चाह रहे हैं, क्या क्या चाहते हैं, सो वी कैन गिव देम अ एनालिसिस कि आप यहाँ पे फिल, मतलब गिव देम अ सर्वे में बी काइंड ऑफ, तो वहाँ पे वो फिल करके देते हैं, उसको वर्ड क्लाउड में चेंज कर लेंगे, और फिर वर्ड क्लाउड में हम देखेंगे कि जो भी वर्ड ज्यादा रिपीट हो रहा है, मे बी मूवीज ज्यादा रिपीट हो रही हैं या फिर आउटडोर गेम्स ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, कुछ भी जो रिपीट हो रहा है उसका साइज हमें ज्यादा बड़ा दिखाई देगा क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी में ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम डिसीजन ले सकते हैं कि ठीक है टीम चाहती है कि हम मूवीज के लिए जाएं या फिर हम कोई गेम्स खेलें या फिर कहीं डिनर करने जाएं, सो अकॉर्डिंग टू दैट हम डिसीजन ले सकते हैं थ्रू वर्ड मैप, ठीक है। तो अब जो भी आपका प्रोजेक्ट है यू कैन अप्लाई like this. Correct. I think we can explain them the stop words thing as well. Like what happens when we on the stop words. So basically, like okay, should you want to go ahead? आप बता दो। ओके, सो बेसिकली स्टॉप वर्ड्स में क्या होता है, सो जब भी कोई जैसे मान लो रिव्यूज लिखे हुए हैं, सो देयर इज आर, इस तरीके के बहुत सारे वर्ड्स होते हैं जो कि कुछ भी आपको सिग्निफाई नहीं करते हैं, वो सिर्फ ग्रामेटिकल वर्ड्स हैं या फिर वो सेंटेंस बनाने के लिए यूज किए गए हैं। तो जब आप स्टॉप वर्ड्स को ऑन कर देते हैं तो इस तरीके के वर्ड्स को वर्ड क्लाउड जो है वो कंसिडर नहीं करता। अदरवाइज क्योंकि देखो अगर रिव्यूज हैं तो उसमें डेफिनेटली इज, आर, द और इस तरह की चीजें काफी यूज होंगी, तो आपके वर्ड क्लाउड जो है उसमें द बड़ा बड़ा आ जाएगा, एंड दैट डजंट मेक एनी सेंस क्योंकि वो कुछ इनसाइट नहीं दे रहा है। सो इसलिए दिस इज ग्रेट ऑप्शन इन पावर बीआई, मैंने आगे देखा है कि आप स्टॉप वर्ड्स ऑन कर दीजिए तो इस तरीके के वर्ड्स फिर वर्ड क्लाउड में डिस्प्ले नहीं होंगे। सो यू अंडरस्टूड स्टॉप वर्ड्स? ठीक है, सो आज की क्लास हम रैप अप कर सकते हैं अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो। एंड या श्रद्धा Ma'am, actually, I have a doubt regarding the assignment. which one? Yes. Actually, in the GitHub README file, only the star schema building is written. I mean, in this assignment, only star schema should be, should be done. It is actually we didn't do anything in this. So. अच्छा, अभी डैशबोर्ड आपने बनाना शुरू नहीं किया है? No, actually, the thing you taught us last day that I started. I mean, it is not written in any question form that what we should display. Okay, like that. So you want me to create a README for this project as well? Actually, it would be helpful. Okay, ठीक है. I'll do that maybe tonight. And yeah, I remembered. I think Arpan said yes. I remembered. आज मुझे वो explain करना था. Yes, ma'am. That also bus matrix. ठीक है, बाद में अगले सेशन में बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत। हाँ, वो मैं भूल गई एक्चुअली। मुझे अभी जस्ट याद आया कि मुझे बस मैट्रिक्स एक्सप्लेन करना था। ठीक है, मैं नेक्स्ट सेशन के लिए प्रिपेयर करके ले आऊंगी वो। अपार्ट फ्रॉम दैट और कोई डाउट? ठीक है, मुझे रीड मी एक तो बनाना है, मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। एक बार बहुत सारी चीजें रहती है दिन भर में तो मैं भूल जाती हूँ। Anything else?
नो डाउट्स, सब कुछ समझ में आ गया? बटन्स कैसे काम कर रहे हैं, इंटरैक्शन कैसे हो रहा है स्लाइसर्स के साथ, पेज का, फिल्टर्स कितने तरह के हैं, कितने लेवल के हैं, ग्रेट। मुझे क्लास में सिर्फ 2-3 लोगों का रिस्पांस मिलता है और बाकी की क्लास के लोग शांत बैठे रहते हैं। वाई? या तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। 2 ही केसेस हो सकते हैं। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। इन दैट केस हम आज की क्लास रैप अप कर सकते हैं। लेट्स मीट नेक्स्ट सैटरडे।